धक्का मत दिए प्लीज। सबसे पहले मेरे मतदाताओं से, चौथे चरण मेरे मतदाताओं से ये अपील है कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, तो इनको वोट डालने के लिए जरूर निकलना चाहिए। अपना एक एक वोट इनको जरूर डालना चाहिए। और खासकर मैं वीकर सेक्शन के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इनको वोट डालने का अधिकार मिला है, तो इनको इस वोट का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अपना एक एक वोट जरूर डालना चाहिए। वैसे तो मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इनको अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मैडम, अमित शाह ने कल रैली में कहा कि बीएसपी अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रही है, मुसलमान। मैं समझती हूँ कि ये उनकी महानता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है, लेकिन मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में अभी तो 3 चरणों के वोट पड़ चुके, चौथे का आज पड़ रहा है। तो बीएसपी को अकेले दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्गों का भी और अपर कास्ट समाज का भी, अर्थात सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ। अब ये तो वक्त ही बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना पानी में है। समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि गठबंधन जो है देखो, से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है, सपा भी दावा कर रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि नहीं दिख पा रहे और मुझे पूरा भरोसा है कि जब रिजल्ट आएगा तो सन 2007 की तरह पूर्ण बहुमत के आधार पर अपनी सरकार जरूर बनाएगी। मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। लेकिन मैडम, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर उनके साथ जा रहा है और 400 सीट जीत रहे हैं, 400। तो ये तो इसकी ज़्यादातर सही रिपोर्ट तो आप क्षेत्र में जाकर मुसलमानों से पूछ सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव में खास तौर से जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो वो इनकी समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं। मुसलमानों का ज़्यादातर ये मानना है कि 5 साल तक हमने इनकी सेवा की, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो जो सीट वो तैयारी कर रहे थे तो वहाँ दूसरे लोगों को टिकट दे दिया। तो मुस्लिम समाज तो उनसे वैसे ही नाराज है, तो उनको वोट कैसे दे देगा। ये भी दावा किया जा रहा है कि जाटों वोट भी इस बार अखिलेश यादव। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे समाज का वोट तो बहुत दूर की बात रही। उनको अपने यादव समाज के बारे में सोचना चाहिए कि वो वोट उनको पूरा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यदि वो अम्बेडकरवादी होते तो बाबा साहब के नाम से जो हमने जनहित की अनेकों योजनाएं बनाई हैं, तो उन योजनाओं के नाम वो नहीं बदलते जब वो सत्ता में थे। और इतना ही नहीं, भदोही जिले का नाम हमारी सरकार ने संत रविदास जी के नाम से रखा था, वो तो नाम उन्होंने बदल दिया, भदोही कर दिया। तो ये नकली अम्बेडकरवादी है, असली नहीं है। बीएसपी को क्या उम्मीद है कि 10 मार्च के जो नतीजे आएंगे वो कैसे होंगे? बीएसपी को पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी सन 2007 की तरह इस बार अपना रिजल्ट लाएगी, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी और अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएगी। ये जो अभी तो सपा जो सरकार बनाने के सपने देख रही है, इनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है तो सपा सरकार के दौरान सबसे ज़्यादा उत्पीड़न दलितों का हुआ है, पिछड़ों का हुआ है, और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ गरीबों का हुआ है। और अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज का भी उत्पीड़न बड़े पैमाने पर हुआ है।
तो अभी तो वो सब केवल बयानबाजी से ही उनके जो फॉलोवर्स हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके दिमाग खराब हो गए। अभी तो वो सत्ता में भी नहीं आए हैं और आने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि जनता यूपी की सब देख रही है कि सपा जब जब पावर में रही है तो यहाँ गुंडागर्दी, माफियागर्दी, जुल्म जाति और गरीब लोगों के ऊपर उत्पीड़न चरम सीमा पर रहा है और दंगे भी खूब हुए हैं। मुजफ्फरनगर का कांड इस बात का जीता जागता उदाहरण है, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को तो यूपी की जनता रिजल्ट आने से पहले नकार चुकी है, यूपी की जनता।